दोस्तों, आपने ऐसी कई हॉन्टेड होटल्स के बारे में सुना ही होगा। ऐसे ही एक हॉन्टेड होटल की स्टोरी आज हम आपको सुनाएंगे, जो अमेरिका के कोलोराडो में स्थित है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे होटल के बारे में जो एक समय हर एक अमीरों की पहली पसंद और शान हुआ करती थी। लेकिन आज ये होटल एक ऐसी जगह के नाम से मशहूर है जहाँ लोग डर के मारे एक पल के लिए भी अकेले रहना पसंद नहीं करते। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इस होटल में आज भी कुछ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस ज़रूर होता है। कोलोराडो के खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक आलीशान होटल बनाया गया है, स्टैनले होटल। ये उन अमीर लोगों के लिए तैयार किया गया था जो शांति और सुकून के पल बिताना चाहते थे। लगभग 100 साल पुराने इस होटल में 142 कमरे हैं। साल 1909 में फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनले और उनकी वाइफ फ्लोरा स्टैनले ने यह होटल बनवाया था। शानदार कमरे, आलीशान सजावट और हर कोने में रॉयल्टी का एहसास दिलाता है ये होटल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, होटल की पॉपुलैरिटी कम होने लगी। 1970 के दशक तक ये होटल बिल्कुल खाली और बदहाल हो गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि होटल के बनने के शुरुआती दिनों में ही यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। यहाँ रहने आए कुछ लोगों की तो अचानक मौत भी हो गई थी। और यही वो समय था जब कुछ ऐसा हुआ जिसने इस होटल की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। ऐसे में कुछ दिनों तक इस होटल को बंद कर दिया गया, लेकिन एक और चांस लेते हुए इसे फिर से शुरू किया गया। स्टैनले होटल की कई डरावनी कहानियों में से एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं लेखक स्टीफन किंग अपने परिवार के साथ कुछ दिन यहाँ रुके थे। कोलोराडो में उन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेखक स्टीफन को कुछ रातें मजबूरन यहाँ गुजारनी पड़ी। एक रात जब उनका बेटा होटल की गैलरी में खेल रहा था, तब स्टीफन ने उसके पीछे एक खौफनाक परछाई देखी। स्टीफन ने इस बात का जिक्र अपनी किताब में भी किया था। इस खौफनाक घटना के बाद स्टीफन ने तुरंत वो होटल खाली कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया। यहीं से इंस्पायर होकर स्टीफन किंग ने द शाइनिंग की कहानी लिखी। उन्होंने खुद बताया कि मैंने उस रात जो महसूस किया वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जैसे ये होटल जिंदा हो। लेखक ने अपनी किताब में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जो किसी को भी डरा कर रख दे। उस समय कमरा नंबर 237 में ठहरे स्टीफन को वहाँ के एक स्टाफ ने बताया कि पहले ये रूम 217 हुआ करता था, जहाँ एक क्लीनर की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई थी। एक दिन क्लीनर उस रूम को साफ करने के लिए गया तो रूम से निकली एक पाइप से गैस लीक हो रही थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। रात का वक्त था और उसके हाथ में मोमबत्ती थी। रूम में घुसते ही जोर का धमाका हुआ और क्लीनर के साथ रूम में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। जिसके कुछ दिन बाद ही लोगों को वहाँ किसी की आत्मा होने का एहसास होने लगा। उस समय की कहानियाँ जो भी हों, लेकिन आज भी लोगों को यहाँ ठहरने की हिम्मत नहीं होती। लोकल्स का कहना है कि इस होटल की लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है, लेकिन फिर भी कई बार लोगों ने यहाँ लाइट जलती देखा है। लेकिन स्टीफन किंग के हॉरर एक्सपीरियंस सिर्फ शुरुआत की थी। इसके बाद यहाँ कई ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं टेक्सास के हेनरी याओ की, जिनकी कहानी ने दुनिया का ध्यान खींचा। साल 2016 की बात है। हेनरी को हॉरर प्लेसेस पर जाने का शौक था। उन्होंने स्टैनली होटल में एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर ये होटल सच में भूतिया है तो मुझे इसका सबूत चाहिए। हेनरी होटल पहुंचे, डिनर किया और फिर अपने कैमरे के साथ होटल की पड़ताल शुरू की। होटल की रॉयल्टी देखकर तो वो काफ़ी खुश हो गए। इतने लग्जरी होटल में वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब भी लग रहा था। सीढ़ियों के पास पहुंचकर उन्होंने एक परफेक्ट फ़ोटो लेने का सोचा। जब सभी लोग वहाँ से चले गए तो उन्होंने अपनी फ़ोटो क्लिक की।
उस वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी रात उसके साथ कुछ अजीब हुआ। हेनरी अचानक बीमार पड़ गया। उन्हें ठंड लगने लगी, उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने खुद बताया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, जैसे मुझसे मेरी एनर्जी खींची जा रही हो। उनके साथी ने डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, लेकिन हेनरी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन घर लौटते वक्त हेनरी अपने फ़ोन में खींची गई फ़ोटोज़ देख रहे थे और तभी उन्होंने वो देखा जिसने उनकी रूह कँपा दी। तस्वीर में सीढ़ियों पर एक साया दिखाई दे रहा था। कोई खड़ा था, एक महिला की आकृति, लेकिन उसे अच्छे से याद था जब उन्होंने वो तस्वीर ली थी तब वहाँ कोई नहीं था। हेनरी ने उस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मजाक में लिखा कि उन्होंने शायद एक भूत की तस्वीर खींच ली है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये तस्वीर वायरल हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मीडिया, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और रिसर्चर्स का ध्यान इस तस्वीर पे गया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि तस्वीर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 भूत दिखाई दे रहे थे। वहीं कुछ ने ये दावा किया कि हेनरी की तबीयत इसलिए बिगड़ी क्योंकि वो भूत अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उनकी ऊर्जा खींच रहा था। हेनरी आज भी इस घटना के बारे में सोचते हैं। उनका कहना है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो साया असली था। क्या ये सच में भूत था या फिर ये सिर्फ एक वहम? शायद ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि वहाँ एक नहीं 2 आत्माओं का साया था। आज भी स्टैनली होटल उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो डर का अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ रात बिताने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये होटल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ समय रुक गया है, एक ऐसी जगह जहाँ अतीत के साए आज भी जिंदा हैं। dinner. And I was just wandering around, just taking photos. I was just doing what I normally do. I love to travel and I like to take photos. And so I was just taking photos, and next thing you know, at night I felt really sick. I had no idea what was going on because I rarely get sick. So I had no idea what was happening. Then the next morning, as I was getting better, I started checking my photos from the previous night, and I saw this figure. And I was asking.